जब भरोसा शिव पर हो और चारों तरफ से मुसीबत ने घेर लिया हो और उम्मीद की कोई किरण ना बची हो, तो समझ जाना जीवन में महादेव के आने का समय हो गया है। फिर अपनी चिंता को चिता के समान समझना। 35वां अध्याय शंखचूड़ की युद्ध यात्रा। संत कुमार जी बोले, तब दानवेंद्र ने अपने दूत को शिव जी के पास भेजकर कहलाया कि मैं शंखचूड़ आ गया हूँ, क्या इच्छा है, सत्य कहिए। तब शंख के दूत के ये वाक्य सुनकर महादेव प्रसन्न होकर बोले, हे दूत, तुम जाकर अपने स्वामी से यह कह दो कि देवताओं से बैर त्याग कर उनसे संधि कर लो और उनका राज्य उन्हें देकर सुख से अपना राज्य करो। तुम अपना राज्य करो और देवता अपना राज्य करें। प्राणियों का विरोध बुरा होता है, फिर देवताओं से विरोध की कौन कहे। तुम शुद्धकर्मी कश्यप की संतान होकर ऐसा क्यों कर रहे हो। जब शिव जी ने इस प्रकार श्रुति स्मृति के सिद्धांत की बहुत सी बातें कहकर उस दूत को समझाया, तो तर्क का ज्ञाता वह दूत भक्ति व्यता से मोहित हो नम्रता पूर्वक शिव जी से बोला, हे देवादिदेव, आपने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु मेरा भी निवेदन सुनिए। सारे दोष असुरों में ही नहीं है, देवताओं में भी है। मधु के अटप दैत्य के सिर को किसने काटा, त्रिपुरा के साथ युद्ध कर उसको क्यों भस्म किया गया। आप देवताओं का ही पक्ष कर उसका ही कल्याण क्यों करते हैं। आपको हमसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप असुर सुर सबके ईश्वर हैं। आप जैसे महात्मा के लिए यह बड़े लज्जा की बात है जो हमारे साथ बैर करते हैं। सब उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिव जी ने कहा, हम तो भक्तों के अधीन हैं, उनकी जैसी इच्छा होती है हम वैसा ही कार्य करते हैं और किसी का पक्ष नहीं करते। देव कार्य के लिए मुझे युद्ध करने में कोई लज्जा नहीं है। तुम ऐसा ही जाकर शंखचूड़ से कह दो। यह कहकर शंकर जी मौन हो गए। दूत अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया।